सबसे बड़ी चुनौती है वो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट, जो इस साल 2020 में पास होने वाले बच्चे हमारे हैं। उनको सबसे पहले रिजल्ट देना है, उनका सबसे पहले एग्जाम कराना है। बाकी जो हमारे साथ आगे 2 साल 3 साल 4 साल रहने वाले बच्चे हैं, उनकी चिंता हमें उतनी नहीं है जितनी चिंता फाइनल ईयर की है, क्योंकि 2020 में पास आउट होने वालों को नौकरियां मिल चुकी हैं, तमाम को नौकरियां मिल चुकी हैं, उन्हें ज्वाइन करना है। तो उनका इम्तहान सबसे पहले कराने की व्यवस्था विश्वविद्यालय करेगा, लेकिन ये तारीख की घोषणा लॉकडाउन के बाद होगी। लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसा नहीं है कि 4 तारीख को लॉकडाउन खुला और 6 तारीख से आपको एग्जाम देने के लिए कह दिया जाएगा, जैसा आप लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हो, बात करते रहते हो, लिखते रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा कि लॉकडाउन कल खुलेगा और परसों से आपको कहा जाएगा अच्छा बच्चे आ जाओ एग्जाम कराओ। नहीं, जो आपने इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की है, अपने लेवल पर पढ़ाई की है, उस मेहनत के लिए आप सबको मैं व्यक्तिगत तौर पर सैल्यूट करूंगा कि आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर ली है। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो इस ज्ञान को क्रॉस चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए, अपनी फैकल्टी के साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आपको मौका मिलेगा। ऐसा हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक साहब ने बार बार आश्वस्त किया है। कॉलेज के डायरेक्टर से बातचीत में उन्होंने आश्वस्त किया है, कॉलेज के चेयरमैन से बातचीत में उन्होंने आश्वस्त किया है। इवन आज वो फैकल्टी से बात कर रहे थे सुबह, उसमें मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला था। फैकल्टी से भी उन्होंने कहा है कि आप लोग इस बात के लिए तैयार होइए कि बच्चे हमारे जैसे ही लॉकडाउन से खाली होते हैं तो उन्हें उनकी क्वेरी दूर करिए, उनकी जितनी भी उनके जिज्ञासा है उनकी वो समाप्त करिए, जिससे वो एग्ज़ाम के लिए पहुंच पाए, एग्ज़ाम हो पाए। ऑनलाइन अपने साथी पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इस बारे में मेरे लिए अभी कुछ भी कहना बहुत कठिन है और मुझे नहीं लगता है कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो ऑनलाइन शायद नहीं हो पाएगा। अब लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो फिर देखा जाएगा कैसे होगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय काम कर रहा है और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सब जितने लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, जो आपसे बात कर रहा है, सब उसके बच्चे की तरह हो, वाइस चांसलर साहब के बच्चे की तरह हो, प्रो वाइस चांसलर साहब के बच्चे की तरह हो, डीन फैकल्टी टीचर्स के बच्चे की तरह हो, तो आपको इतना तनाव लेने की जरूरत शायद नहीं है। तैयारी आपको करते रहना है, अपनी सुरक्षा का ध्यान करते रहना है, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहना है। नंबर 1 बात, एक जो बहुत जरूरी बात है जो एजेंडे में नहीं है लेकिन मैं आपको शामिल इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 29,000 स्टूडेंट ऐसे हैं, 29,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ई कंसोर्टियम के लिए अपने कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई नहीं किए हैं। इस लॉकडाउन में अगर 29,000 ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई ऑनलाइन ही करने के लिए मजबूरी है हमारी कि हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है और वो ई कंसोर्टियम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमारे पास ई कंसोर्टियम में 10,000 से ज़्यादा लेटेस्ट बुक्स हैं, 5,000 से ज़्यादा लेटेस्ट जर्नल्स हैं। अगर हम इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनकी सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है। हमने पैसा लगाया है, विश्वविद्यालय ने लगभग 40 करोड़ रुपया इस मद में लगाया है, जिसमें आपका भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपका भी है। तो उस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई करना होगा, तभी आप ले पाएंगे। ई कंसोर्टियम का लाभ आपको तभी मिल पाएगा। तो ये मोटी मोटी बातें हमारी तरफ से हो गई। मैं एक बार दोहरा देता हूं कि अगर आपने UIIC पर अपना प्रोफाइल अपडेट कर